हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम क्लियरली दिख रहा हो। अगर मैं बात करूं, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है अभी तक इसने कुछ खास आपको रिटर्न्स यहां पर बनाकर नहीं दिया है। कोई ज्यादा पुराना ये स्टॉक्स नहीं है। लगभग हम लोग बात करें अभी जब 2025 में हम लोग इन कर गए हैं, तो यहां से हम लोग अगर चर्चा करें तो लगभग 2 साल पुराना ही स्टॉक्स होता हुआ दिख रहा है। साल 2023 में इसकी हमें लिस्टिंग देखने को मिली थी। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर रिटर्न्स को लेकर, तो पिछले 1 सालों में 36% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर नजर आता है दिख रहा है। पिछले 6 महीने से कंपेयर करें लगभग 33% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 महीने से बात करें लगभग 3.5% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 हफ्ते से बात करें लगभग 2.5% का नेगेटिव रिटर्न है। आज के दिन बात करें तो ऑलमोस्ट 0.27% का यहाँ पर तेजी देखने को मिली, यानी कि मोटा मोटी हम लोग कह सकते हैं आज के दिन फ्लैट नजर आती हुई दिखी। तो क्या यहाँ पर बाई करना चाहिए? क्या ये अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है? तो तमाम चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल आपका है, रिस्क आपका होगा, इसलिए आप सोच समझ के इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। मैं यहाँ पर अगर आपको दिखा दूँ कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड को लेकर, तो 12 जुलाई 2024 को इसने 0.50 पैसे के हिसाब से डिविडेंड आपको दिया था। हम लोग आ गए चार्ट पे 1 डे के टाइम पे। मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा। सबसे पहले बात करें आज की क्लोजिंग की, तो तकरीबन 34.04 के पास क्लोजिंग इसके अंदर देखने को मिली। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें, 13 लाख की वॉल्यूम आज के दिन देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं डिलीवरी और परसेंटेज की, कितनी की डिलीवरी आज उठी है, तकरीबन 52% की डिलीवरी आज इस स्टॉक्स के अंदर उठती हुई नजर आ रही है। ये जो मैं डाटा आपको शेयर कर रहा हूँ, ये एनएससी की वेबसाइट से डाटा शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो एक फ्रेश सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इस सपोर्ट के पास बाय करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी आपको बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर ऑपरेटर अब एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। यहां से मैं आपको थोड़ा समय में पीछे ले जाने की कोशिश करूंगा, यानी कि साल 2023 में आपको ले जाने की कोशिश करूंगा, जहां पर इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। ये जो आप बड़ी वाली कैंडल दिख रही है, ताकि मैं थोड़ा जूम कर दूं, आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये कैंडल इसकी पहली कैंडल है, डे ऑफ लिस्टिंग की कैंडल है। ये जो लिस्ट हुई थी 21 जुलाई 2023 के दिन। अगर मैं बात करूं, दिन का हाई इसने बनाया था तकरीबन 48 के लेवल का, लो बनाया था तकरीबन 37 के आसपास। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर थोड़ी बहुत ऊपर के साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला। इसने अपना ऑल टाइम हाई जो अचीव किया, ये जो लेवल देख रहे हैं, इसका ऑल टाइम हाई है 68 का लेवल, जो कि 8 फरवरी 2024 को इसने अचीव किया। अगर हम लोग डाउन साइड में बात करें मेजर सपोर्ट के लिए, तो थोड़ा सा कैंडल को जूम इन कर देता हूं ताकि आप क्लियरली देख पाएंगे। ये जो लेवल्स था, ये इसका मेजर सपोर्ट निकलता हुआ आया था। इसने इसे ब्रेकडाउन दिया। ये जो ब्रेकडाउन दिया आपका 18 सितंबर 2024 को, मैं थोड़ा सा कैंडल को जूम कर दूं, तो ये देखिएगा यहाँ पर इसने इसे ब्रेकडाउन दिया। जो मेजर सपोर्ट था इसका 48 का, इसको इसने तोड़ दिया डाउन साइड में। ऐसी शार्पनेस के साथ तोड़ा इसे कि इसने लगभग लेवल को टच किया 40 के आसपास का। तो आप समझ सक रहे हैं, अगर हम लोग अभी भी बात करें ऊपर के लेवल पे किसी ने बाय किया होगा, उसको अच्छा खासा यहाँ पर पोर्टफोलियो में लॉस होता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप हो सके तो समझदारी से डिसीजन लीजिएगा, किसी भी तरह की फॉर्मों में आके डिसीजन नहीं लेना है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, इसकी पी रेशियो की चर्चा करें, तो पी रेशियो कहीं ना कहीं कम नजर आता हुआ दिख रहा है। आईडीआईबीआई बैंक से कंपेयर करें, या एक्सिस बैंक से कंपेयर करें, या हम लोग यस बैंक से कंपेयर करें, तो इन तमाम बैंकों से कहीं ना कहीं इसकी पी रेशियो कम नजर आती हुई दिख रही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें इसके अंदर, तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें, या फिर हम लोग ईयर ऑन ईयर बात करें, तो यहाँ पर नंबर्स में काफी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। अगर बात करूँ ये स्टॉक्स, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू 37 के आसपास निकलती हुई आ रही है। वहीं अगर चर्चा करें 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 44 के आसपास निकलती हुई आ रही है। अगर यहाँ से अपसाइड के लिए मूवमेंट भी आती है, तो कहीं ना कहीं 36 का जो लेवल है, इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल भी साबित हो सकता है, या फिर 38 का लेवल जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल साबित हो सकता है। इसलिए आपको इस तरह के फॉर्मों में नहीं आना है कि डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है तो बाय कर लेना है, सस्ता वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो बाय कर लेना। इस तरह के चक्कर में आपको नहीं पड़ना, क्योंकि छोटे स्टॉक्स अमूमन ऑपरेटर के हाथ में कहीं ना कहीं जाते
हुए दिख सकती है। तो अभी हम लोग बात करें इसके अंदर कुछ और चीज़ों को लेकर, यहाँ पर देखिएगा टेक्निकल इंडिकेटर्स के हेल्प की मदद से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी तरफ से बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ट्रेडिंग व्यू की जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है यहाँ से ये सेल का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। सेल में देखिएगा 16 ऐसे इंडिकेटर है जो कि सेल का इंडिकेशन शो कर रहे हैं, 4 ऐसे इंडिकेटर जो कि बाय का इंडिकेशन शो कर रहे हैं। फोरकास्ट की बात करें तो अपसाइड का जो टारगेट दिया गया है 45 रुपए का दिया गया है 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड के लिए। अगर हम लोग डाउन साइड की बात करें तकरीबन 40 का दिया गया, तो आप सोच सकते हैं आप इसके नीचे भी कहीं ना कहीं ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये जो फोरकास्ट देख रही है ट्रेडिंग व्यू का ही फोरकास्ट है, मेरी तरफ से किसी भी तरह की फोरकास्टिंग यहाँ पर नहीं की गई है। अगर मैं कुछ और चीजों को लेकर चर्चा करूँ इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू टिकट टिप अगर चर्चा करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स के, तो अकॉर्डिंग टू टिकट टिप 2 एनालिस्ट से कवर किया जिसमें 50% लोगों ने बाय की रिकमेंडेशन दी इस स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की चर्चा करूँ एक झलक, तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास अच्छा खासा स्टेक है, 7% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। अगर जून 2024 से कंपेयर करें तो वहां पर भी 7.08% की हिस्सेदारी थी। अगर मैं रिटेलर्स की बात करूँ 19.43% की हिस्सेदारी थी। अगर सितंबर 2024 की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन आधे % की स्टेक्स यहाँ पर बढ़ाई है रिटेलर्स ने। अब फॉरेनर्स की बात करें तो फॉरेनर्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पर नजर आते हुए दिख रहे। अगर टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की बात करें जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर देखिएगा मिराई एसेट फंड की जो बात करते हैं यहाँ पर, तो मिराई एसेट ELS टैक्स सेवर की बात करें 0.43% है। मिराई एसेट बैंकिंग की बात करें इसकी वेटेज 1.69 नजर आती हुई दिख रही है। आदित्य बिरला सन लाइफ की बात करें इसकी वेटेज 0.59% निकलती हुई आ रही। मिराई एसेट मिड कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 0.46% निकलती हुई आ रही।